हाय डियर, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गो शॉपिंग, बीट्स मी, मैच विथ और मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त से कहा आई नीड टू बाय सम शर्ट्स, क्योंकि मुझे कुछ शर्ट्स की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ शर्ट्स ख़रीदना है, उनकी ज़रूरत है। तो आगे मैंने पूछा वेयर शुड आई गो शॉपिंग। देखिए, गो शॉपिंग मतलब ख़रीदारी करने के लिए जाना। तो मतलब मेरे को शर्ट कहाँ से ख़रीदना चाहिए, मैं उसकी एक सुझाव मांग रहा हूँ, मैं उससे एक सजेशन मांग रहा हूँ कि कहाँ से मुझे ख़रीदना चाहिए। तो शुड का यूज़ हम ऐसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें किसी से राय लेना हो। तो मेरे दोस्त ने कहा सॉरी बीट्स मी। अब देखिए, बीट्स मी का मतलब होता है सॉरी आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। तो ये इनफॉर्मल वे में आप बोल सकते हो बीट्स मी मतलब आई डोंट नो। या फिर हम वो बोल सकता है सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट। अबाउट इट का मतलब जिस विषय में आपने पूछा है उस विषय में मुझे नहीं पता। इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं मैच विथ का। जैसे अब हम वहाँ पे चले गए, शर्ट खरीद लिया, मतलब खरीद रहे हैं, उस केस में क्या बोला, दीज ब्लैक शूज मैच विथ माई शर्ट्स। देखो, मैच विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से मैच होना, किसी चीज़ से मिलना। तो ये जो ब्लैक जूते हैं ना, ये मेरी शर्ट से मैच हो रहे हैं। मतलब उसने जो जूते पहने और जो शर्ट खरीदा है वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। या फिर हम किसी से पूछ सकते हैं, किसी का ओपिनियन जान सकते हैं, डू यू थिंक दिस ब्लैक शूज़ मैच विथ माई शर्ट्स। क्या आपको लगता है कि ये जो ब्लैक शूज़ है ये मेरी शर्ट से मैच करते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा नो आई डोंट थिंक, मुझे तो नहीं लगता। या फिर वो बोल सकता है नो आई डोंट थिंक सो, मतलब नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सो मतलब जैसा वो बोल रहा वैसा उसको नहीं लगता। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स प्लस बेस वर्ब। जैसे हमने एक क्वेश्चन यूज़ किया था यहाँ पे, वेयर शुड आई गो शॉपिंग, मतलब मुझे शॉपिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से मुझे ख़रीदना चाहिए। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें से वेयर हटा दें तो शुड आई गो शॉपिंग, इसका मतलब हो जाएगा क्या मुझे शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। ये भी ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर हम इस शुड को इधर ला दें सब्जेक्ट के इधर, तो ये हो जाएगा आई शुड गो शॉपिंग, यानी मुझे शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। ये भी ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ से शुड, यानी ये मॉडल वर्ब, यहाँ पे शुड क्या है, मॉडल वर्ब, अगर इस शुड को हटा देता हूँ और बोलता हूँ आई गो शॉपिंग, मतलब मैं ख़रीदारी करने के लिए जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है, तो भी ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं शुड के बाद से वर्ब को हटा दूँ तो ये ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा, यानी आई शुड शॉपिंग, ये गलत है। क्योंकि जो मॉडल वर्ब होता है इसके बाद हमेशा बेस वर्ब आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप चेंज करता है, और जो बेस वर्ब होता है उसका रूप कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म होता है। इसलिए मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, बेस वर्ब, ना कि फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल वर्ब प्लस बेस वर्ब, इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट इस स्लाइड के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।